नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक ऑडियो सुना रहा हूँ। उस ऑडियो को आप सुनेंगे तब आपको समझ आएगी समर्पण किसे कहते हैं और किस स्थिति में साधक होता है, उस स्थिति को कैसे वो फेस करता है और कैसे समर्पण होता है। कहने को तो बहुत सारे साधक हैं कि हम आपके प्रति समर्पित हैं, हम आपके प्रति समर्पण में हैं, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि जैसे गुरु और मैं एक ही हैं। ये उन सभी साधकों का भ्रम तोड़ने के लिए कि वो कैसे धोखे में फंसे हुए हैं, उनका भ्रम तोड़ने के लिए यहाँ पर मैं एक साधिका की ऑडियो चला रहा हूँ जो मणिपुर में है। और मणिपुर में आज भी हालात अच्छे नहीं हैं और उन हालातों में वो मेडिटेशन कर रही है और जो उसने बोला है उसको आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा समर्पण क्या होता है, गुरु भक्ति क्या होती है, गुरु प्रेम क्या होता है, कैसे एक साधक उसको जीता है और जब जीता है तो उसके अंदर से क्या बातें निकलती हैं। तो जो भी भक्ति साधना से जुड़े हैं, समर्पण से जुड़े हैं, वो इसको जरूर देखें। ठीक है। प्रणाम गुरुजी, मैं संध्या रानी मणिपुर से। गुरुजी, मैं 24 आवर्स के अंदर मैं 3 बार ध्यान करती हूँ और ऊर्जा महसूस करने वाली और सेल्फ डिफेंस साधना को मैं 3 बार करती हूँ और ऊर्जा को बढ़ाने वाली साधना में 1 बार करती हूँ। और मैं गुरुजी, मैं अभी इतना ऊर्जावान महसूस करता हूँ, बहुत शक्तिशाली महसूस करता हूँ। गुरुजी, और मैं जब भी किसी भी देखूं, पेड़ को देखूं, सूरज, चांद, आकाश, किसी भी देखूं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बात कर रही है, मुझे प्रेम कर रही है, मुझे उसकी ऊर्जा मुझको भेज रही है, ऐसा महसूस होता है अंदर। और गुरुजी, आपसे प्रश्न पूछने की मन ही नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अंदर अपने आप को हंसती हूँ। गुरुजी, सब कुछ तो आप कर रही है, सब कुछ तो आप कर रही है, बस कल क्या करना है, थोड़ी देर बाद क्या करना चाहिए, सोचने का मन नहीं कर रहा है, नहीं सोच रहा है, अपने आप हो रही है। गुरुजी, बस सब कुछ आप कर रही है तो मैं आपसे सवाल पूछने का सवाल ही नहीं उठ रहा है गुरुजी, बस ऐसा महसूस होता है। गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम आपको। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, बहुत बहुत प्रेम आपको। आप इसे समझने की कोशिश करें। इस साधिका से मैं कभी नहीं मिला, ये मणिपुर में है, उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम बोल पा रहे हैं, मगर फिर भी उन्होंने जो बताया, इसे क्या कहेंगे, इसे समर्पण कहेंगे। वो उतनी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं जबकि हम एक दूसरे के सामने कभी नहीं आए। जुड़े भी होंगे तो इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं, मगर फिजिकल कभी हम अपने सामने नहीं आए एक दूसरे के। और फिर भी, और ऐसे हालातों में जहां मौत, झगड़े बहुत हो रहे हैं, जहां पता नहीं कि आज आपने खाना खाया, दोपहर का खाना खाया, रात का खाना आप खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, कहीं कोई किसी के घर को आग ना लगा दे, कहीं कोई गोली ना चला दे। उस हालात में भी उसको प्रश्न नहीं हो रहा कि मैं क्या प्रश्न पूछूं। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि गुरुदेव मैं सुरक्षित रहूंगी, मेरी उम्र कितनी है? क्या मैं ये पूछ सकती हूँ गुरुदेव मैं मोक्ष पालूंगी? कुछ है नहीं, अंदर से मन ही नहीं कर रहा, उठ ही नहीं रहा कुछ। इसको समर्पण कहते हैं, प्रश्न ही नहीं है। समर्पण अर्थात जब शिष्य अपना गर्दन, अपना सर काट के गुरु के यहाँ पांव में चढ़ा देता है, उसे कहते हैं समर्पण।
जब तुमने सर ही चढ़ा दिया पांव में, तो फिर प्रश्न कहां से आएगा? फिर अपने जीवन की सुरक्षा कहां से आएगी? इस ऑडियो को समझें। इस साधिका ने कोई संन्यास नहीं लिया है। जैसे लक्ष्मी मेरे को मिली, काठमांडू नेपाल से लक्ष्मी आई, लक्ष्मी ने पहले कोई संन्यास नहीं लिया। संन्यास तो अब एक फॉर्मेलिटीज थी। लक्ष्मी ने उतनी ग्रोथ करी, उतना समर्पण। वैसे इनके साथ भी घटा। जब आप कहते हैं मैं समर्पित हूं, तब आप ये कहते हैं गुरुदेव हमें मौत से बचा लेना, ये समर्पण है। गुरुदेव हमें बुरी चीजों से बचा देना, ये समर्पण है। मांग है, समर्पण नहीं है। मांग के कारण समर्पण कटा है। मांग पूरी हो जाए इसलिए मैं समर्पित हो रहा हूं। गुरुदेव मैं आपके प्रति झुक रहा हूं, अब बाकी की जिंदगी में जो काम करने वो आप कर दो, मैं आराम से बैठ के एंजॉय करूंगा। ये समर्पण है। नहीं, ये समर्पण है कि गुरुदेव आपको कुछ करना ही नहीं है, जो जैसा है मैं उसे वैसे ही देख रहा हूं। पूछूंगा भी तो क्या पूछूंगा, जब जीवन ही आपके हाथ में दे दिया। अब मारो पीटो जहर दो, कुछ भी करो, जीवन तुम्हारा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। छोड़ दिया गुरु के चरणों में सब कुछ। इसे समर्पण कहते हैं, इसे भक्ति कहते हैं। इस ऑडियो को वो सभी साधकों को सुनना चाहिए जो मुझे ये कहते हैं कि हम आपके प्रति समर्पित हैं। इस ऑडियो में जो साधिका बोल रही है, अपनी तुलना करें। आप आज जहां बैठे हैं सुरक्षित हैं, वो जहां बैठी है वहां कभी भी दंगे हो सकते हैं, कभी भी झगड़े हो सकते हैं, उसको भी मारा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां उसकी ये भाव दशा बताती है कि वो समर्पित है। मौत से भी कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ देर क्या होगा क्या पता, वो तो गुरु जाने, जो होगा होगा। मुझे तो सिर्फ स्वीकार करना है। मौत भी आ गई तो मैं स्वीकार करूंगी। परमात्मा मिल रहा है नहीं मिल रहा मुझे नहीं पता, गुरु की ऊर्जा में मैं जीवन को जी रही हूं। इसे समर्पण कहते हैं। आप अपनी भक्ति, अपने समर्पण को समझने की कोशिश करना। आप उसे समझने की कोशिश करना, उसे समझना। आपका मन आपको धोखा दे रहा है, आपको सुरक्षा चाहिए इसलिए आप समर्पित हो रहे हैं, तो आप अहंकारी व्यक्ति हैं। आपका परिवार सुरक्षित रहे इसलिए आप समर्पित हो रहे हैं, तो आप गुरु नहीं एक चौकीदार ढूंढ रहे हैं। आप गुरु नहीं एक बॉडीगार्ड ढूंढ रहे हैं। आप गुरु नहीं एक नौकर ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी का काम कर पाए। आप गुरु नहीं, आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपकी जरूरतें, आपकी वासनाओं को पूरा कर पाए। आप गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं। गुरु के प्रति अगर समर्पण होता है तो वो कुछ ऐसा होता है। मौत के सामने खड़ा होकर भी व्यक्ति कांपता नहीं। व्यक्ति कहता है कि जैसा भी है ठीक, गुरु जाने, मुझे तो मरना तो मैं मर जाऊंगा, भूखे रहने तो भूखे रहूंगा, वो गुरु जाने, उसका काम है। तुम सब लोग इस बात को देखो जो मुझसे गहरे जुड़े हैं। तुम लोग इसे समझो। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी भक्ति और इस साधिका की भक्ति जिसे मैंने आज तक देखा नहीं, जिसने मुझे नहीं देखा है, कौन कितना करीब है। हो सकता है तुम मेरे बहुत करीब हो, फिर भी तुम मेरे करीब नहीं हो। मेरा काम है मैं तुम्हारे मन से तुम्हें मुक्त कर दूं, तुम्हारे मन के भ्रमों से मुक्त कर दूं, और मैं वही काम कर रहा हूं, वही तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी भक्ति क्या है, और ये साधिका की भक्ति और समर्पण क्या है। तुम दोनों में फर्क कर सकते हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।